अनिल तुसीर जिंदाबाद, अनिल तुसीर जिंदाबाद, अनिल तुसीर जिंदाबाद। वार्ड नंबर 23 का जो ये जिला परिषद का इलेक्शन है, सभी वोटरों से, पूरे के पूरे 13 गांव के सभी वोटरों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये लड़का एक पढ़ा लिखा और ईमानदार है, इसकी धर्मपत्नी भी पढ़ी लिखी है, ईमानदार है, इसको वोट दे करके विजयी बनाए। एक मौका दे करके जरूर देखना चाहिए। पहले भी बहुत पार्षद रहे हैं, उन्होंने काम किए हैं, नहीं किए, लेकिन हमारी पब्लिक की नज़रों में वो कोई काम दिखाई नहीं दे रही। मेरी तरफ से पढ़ा लिखा बालक से, शरीफ बालक से, मेहनती बालक से और अच्छा काम करेगा, हर आदमी के दुख सुख का साथी रहेगा, ईमानदार बच्चा है, इसको सफल बनाओ। इसकी धर्मपत्नी खड़ी है बेचारी, शुद्धि बीरबनी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, सारे काम जितने होंगे बढ़िया होंगे। 13 गामा के 13 गामा से अपील करूँ हूँ, अब भाई इसको सफल बनाओ और इसको देखो, हम झूठे हैं सच्चे। हरियाणा में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। हरियाणा जिला परिषद व ब्लॉक समिति के सदस्यों के लिए 9 नवंबर को मतदान होगा। पंच सरपंचों के लिए वोट 12 नवंबर को पड़ेंगे। इसके साथ ही पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। पंच सरपंच पद के चुनाव नतीजे मतदान खत्म होने के तुरंत बाद घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम 3 चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद घोषित किए जाएंगे। आज हमारे संवाददाता सनी तुसीर ने वार्ड नंबर 23 की जनता के बीच जाकर जिला परिषद के उम्मीदवारों के बारे में जनता से रुझान लिए। नमस्कार, मैं सनी तुसीर। हरियाणा में जिला परिषद के चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब ये देखा जाएगा सोनीपत के वार्ड नंबर 23 से कौन जिला परिषद के लिए चुना जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा जी। अब की बार किसको वोट देना चाहोगे आप? ओमवती को। ओमवती को क्यों वोट देना चाहते हो, क्या कारण है? क्योंकि अनिल भी बहुत बढ़ चढ़ के साथ लेता है और ओमवती भी। और लोग भी जिला परिषद में खड़े हैं, लेकिन उनको क्यों वोट नहीं देना चाहते, इन्हीं को क्यों वोट देना चाहते हो? ये काम अच्छा करते हैं, काम अच्छा करते हैं। अच्छा, आप बताइए अंकल जी, क्या नाम है आपका? किसको वोट दोगे अब की बार? ये ओमवती ने। ओमवती को वोट दोगे, क्या कारण है ओमवती को वोट देने का? ये पहली बात तो ये है कि ये गांव ने इकट्ठा करके हाथ लगाया था इसके, पंचायत इकट्ठी करी थी, सारा गांव इकट्ठा हुआ था। इसने कह दिया था भाई कोई और खड़ा होता हो तो हो लो, अरे ना तो भाई मैं हूँगा, सब ने, इसने कोई नहीं तैयार हुआ। इसका फिर यो हाथ ला दिया गांव ने, भाई तुम्हें हो जाए। और यो बढ़िया बालक से, ईमानदार बालक से, एक खुबाती बालक से, यो जो करके बढ़िया मान कर गांव ने हाथ ला दिया इसका। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जैसे ही चुनाव जीतते हैं, उसके बाद उनके रंग ढंग बदल जाते हैं नेताओं के। क्या लगता है कि ऐसा है अनिल तुसीर? ना दी यो ऐसा नहीं सकते, जो रंग ढंग बदल है, जो जुबान तक कह देगा ना वो पूरी होगी, उसमें तक कभी नहीं छोड़ता। फिर ये हमेशा बहुत दिन तक देखते हुए हैं। क्या लगता है काम करेंगे गांव के जितने भी गांव उनके काम होंगे? गांव के काम जिला का करे, गांव के नहीं, जितने काम इसके एरिया के हैं हर एक गांव में एक काम करेगा। यो बहुत मिलनसार आदमी है, बालक से यो ईमानदार सच्चा है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपना गांव देखना है, सभी के गांव अपने पराये की कति मेल नहीं इसका कि यो मेरा है यो तेरा है, तो अच्छे ढंग से काम करवाएगा, ढंग से काम करेगा। आपका क्या नाम है जी? आपका क्या नाम है? डॉक्टर रमेश तुसीर। किसको वोट दोगे अब की बार? अनिल की मिसेज सोमवती को वोट करेंगे। ओमवती को वोट दोगे आप? क्यों वोट दोगे, क्या कारण है? क्योंकि एक तो ये पढ़ी लिखी है और ईमानदार भी है, मेहनती है, सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई है, कहीं भी कोई दुख सुख होता है तो वहाँ सबसे पहले ये दोनों बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और ईमानदार है। मेरी इनसे पीछे बात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि अपने अपने गाँव का नहीं, जितने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 13 गांव है, मैं सबको एक नज़र से देखूंगा, कोई भेदभाव नहीं करूंगा। इसकी उसी बात को देखते हुए पूरा गांव आज इनके साथ है और पूरा गांव ये कह रहा है कि हम तो इसी को वोट देंगे और इसी को विनर करेंगे। क्या सभी गांव वोट देंगे या क्या लगता है कि इसी गांव में सिर्फ लगता है वोट दी जाएगी? कल मैं कई गाँव में गया था, जिससे बड़ मिल्क में गया, शिवली गया, रसोई भी गया, तो वहाँ भी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और एक यूट्यूब चैनल का एक और चल रहा है कोई, उसमें भी शिवली गाँव वालों ने ये कहा है भाई अनिल तुसीर हमारे गाँव से विजयी है। तो क्यों अनिल तुसीर को वोट आखिरकार दी क्यों जाए?
आप लोग अनिल तुषीर को अच्छे से जानते हो, तो आप ये बताइए जनता को कि अगर अनिल तुषीर को वोट दी जाए तो आखिरकार उसका एक रीजन बताइए। उसका एक रीजन, एक तो ये पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, कोई भेदभाव नहीं करता, 36 बिरादरी को एक साथ लेके चलता है। अच्छा, इसमें एक मेन क्वालिटी है, कोई भेदभाव नहीं इस बच्चे के अंदर। तो इसीलिए पूरा गांव ये कह रहा है भाई हम तो इसी को बनाएंगे। अदर्स के गांव से भी यही आवाज आ रही है कि हम तो अनिल तुषीर को यानी कि सोमवती को वोट दें। क्या लगता है अगर पार्षद बनते हैं तो गांव की जनहित के लिए काम किए जाएंगे? हाँ बिल्कुल किए जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है कि ये बढ़ चढ़ कर भाग लिया से भी कार्य करेगा। जो भी इसके अंडर में आएंगे, जो भी काम होने वाले होंगे, और जो इसके अंडर में नहीं आएंगे, मान लो कहीं दूसरी सिफारिश से वो काम होते तो ये हम लोगों के साथ चलने को बिल्कुल। ये तो नहीं है सिर्फ गरीबों के तो काम हो गए नहीं, अमीरों के काम हो गए नहीं, ऐसा इसमें भेदभाव है नहीं। मैंने पहले बता दिया 36 बिरादरी सभी वर्गों को, मीडियम वर्ग है, लोअर वर्ग है, अपर वर्ग है, सबको एक नजर से देखता है। ये नहीं भी कोई पैसे वाला तो उसका काम ये पहले कराता है। अब पीछे गांव में वोट वगैरह बनी, चारों तरफ से गांव की सफाई वगैरह हुई, लाइटिंग का होया, चेयर्स जो गांव में बिछी, इसने पूरी मेहनत करी, भाग दौड़ कर इसने सभी कार्य कराए और सभी लोग इस बात से खुश हैं। ये हमारे साथ युवा साथी है, नांगल कला से ही है, तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये अनिल तुषीर को वोट क्यों देना चाहते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों वोट देना चाहते हैं? बहुत ही शरीफ लड़का है, 36 बिरादरी का साथ लेके चलता है, बढ़िया वाला काम, तो हाथ पकड़ का काम करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप तो करवा लोगे, लेकिन क्या लगता है और लोगों के भी होंगे? सबके काम तो समाज सेवा में, आज तो नहीं है, 8-10 साल से मेहनत कर रहा है, बढ़िया लड़का। अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही चुनावी घर में आती है, जैसे इलेक्शन जीतते हैं, उसके बाद रंग ढंग सबके बदल जाते हैं। क्या लगता है अनिल तुषीर के भी रंग ढंग बदल जाएंगे? 55 तो जाना हम है, सब ने साथ लेके चल रहा, बढ़िया काम कर रहा है लड़का, इसी बात में। अच्छा, युवाओं के लिए क्या खास करेंगे, कुछ पता? युवाओं के लिए, सबके लिए अलग अलग प्लान है। जैसे अखाड़े में जाता रहे, प्रोग्राम हुआ अखाड़े में करा है, फुटबॉल ग्राउंड पे सारे काम करा है, सब ताक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब फिजिकल फिट के लिए भी काम करते हैं, फिट इंडिया के लिए। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जी दिनेश। किसको वोट दे रहे हो आपके वार्ड से? अनिल तुषीर को। अनिल तुषीर, क्यों? ये 10 साल से मेहनत कर रहा है, 2 साल से जिला पार्षद कर रहा है मेहनत। ये जो जैसे और है, ये तो अभी निकल गए हैं, तो 10 साल से समाज सेवा कर रहा है, 2 साल से जिला परिषद की तैयारी कर रहा है। अच्छा, क्या लगता है अगर आप इनको वोट दे तो उनके हाथ में जीत आती है, उसके बाद आपके गांव के लिए क्या क्या काम करवा सकते हैं? ये सभी काम करवाएंगे, ये नेक और ईमानदार है। हमारे गांव का नहीं, सभी 13 गांव का काम करवाएंगे। 13 गांव के काम करवाएंगे। ये नहीं है कि अपना गांव है सिर्फ उसी का काम करवाना, सभी का नहीं, ऐसा इसमें कोई और भेदभाव नहीं है। आप लोग इनको बड़े ही निकटवर्ती से जानते हो, सभी को पता है किस तरीके से काम करते हैं और कैसे लोग इनको वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपने गांव के लिए काम करेंगे या अन्य गांव के लिए काम नहीं करेंगे ना जी। मैं कहूँ तो जिस गांव की वोट रहे उस गांव का भी काम करने तैयार रहेगा। अपना तो करे 13 गांव मांगा, जो और गांव बराबर में होना, जिसकी वोट नहीं थी इसमें वार्ड में, उन गांव में भी ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक पहलवान भाई है। क्या आपको पता है कि आज के टाइम पे स्पोर्ट्स एक बड़ी अहमियत हो चुकी है स्पोर्ट्स की? क्या लगता है, काफी पार्षद आए हैं, काफी पार्षद गए हैं, काफी जिला पार्षदों ने काम किया नहीं किया, 5 साल में सब बदलते रहते हैं। क्या लगता है आपकी बार अगर अनिल तुषीर पार्षद बनते हैं तो क्या काम करते हैं युवाओं के लिए? इनकी सोच बहुत अलग है, जो और पार्षद है उनसे बहुत अलग है। स्पोर्ट्स लाइन को बहुत सपोर्ट्स करते हैं। यहाँ पर हमारे गांव में एकेडमी है, ग्राउंड है, वहाँ पर भी जाते रहते, गेम भी खेलते, खुद भी फिट है और ये गांव वालों को भी फिट देखना चाहते हैं। और इनकी सोच ये नहीं है खाली पार्षद ही रहे, ये सीएम बनना चाहते हैं। अभी से अच्छा काम करेंगे जब ऊपर लेवल पर जाए। इनकी सोच 10 साल से ऐसी है, छोटे काम में भी बड़े में भी किसी काम में शर्म नहीं आती, हर एक काम अच्छी तरह से करते हैं। पहले के जो पार्षद थे, आपको लगता है उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए कुछ काम किया है या नहीं किया है? कुछ काम नहीं किया स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, अपनी युवा शक्ति है, उसको ऊपर लेके जाएगी। आने वाला जो कल है बच्चों के लिए स्पोर्ट्स अहम है। नेचुरल राइट नहीं मिल रही, स्पोर्ट्स करेंगे, नेचुरल राइट मिलेगी, आगे भी बढ़ेगा। तो स्पोर्ट्स के प्रति बहुत अच्छे हैं। आपको उम्मीद है कि आपकी बार स्पोर्ट्स के लिए काम होगा? पूरी उम्मीद है मुझे। जो अभी तक काम स्पोर्ट्स के लिए नहीं किए गए वो आपकी बार किए जाएंगे। कुछ और है हमारे साथ, आइए बात करते हैं। आप किसको वोट दे रहे हो बाबूजी? क्यों दोगे वोट? काम करेगा। लगता है आपको काम करेगा? अगर नहीं किया तो ना करेगा।
पक्का करेगा? अच्छा पूछना जब भी सरकार जेवा सरपंच की किसी जब भी काम करी। अच्छा मतलब जब कुछ नहीं थे तब भी काम कर रहे थे और अब जब बनेगे तो करेंगे ही, हैं? हाथ पकड़वा के करवा लोगे, है ना? बिल्कुल हाथ पकड़वा के कर। आइए हमारे साथ एक डॉक्टर साहब भी है जी, बताइए क्या कह रहे हैं? दिल्ली समाचार के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे ये मोहित पहलवान जी हैं जो हमारे भतीजे ही हैं। 6 तारीख को एक बहुत बड़ा विशाल दंगल गांव नांगलकला में कराने जा रहे हैं। पहले हर नवंबर को 1 नवंबर को हमारे गांव में दंगल होता था, लेकिन मोहित जी ने ये प्रोग्राम रख दिया, इसलिए हमने एक ही दंगल किया और ये अकेले इस दंगल को करा रहे हैं, जिसमें देश के नेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स सभी आ रहे हैं। 2 लाख का इनाम पहला है, 1 लाख का है, 51,000 के 20 इनाम है, 21,000 के, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो यानी कि हमारे गाँव के जो बच्चे हैं तो मोहित पहलवान उन बच्चों को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं और उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने ये दंगल कराया है। अच्छा, अगर अनिल तुषीर बनते हैं तो क्या लगता है उनको भी, जो नए नए युवा साथी है उनको भी स्पोर्ट्स में एक अलग अहम रोल मिलेगा? हाँ, मेरी अनिल जी से बात हुई थी कि भाई आप गांव के जो बच्चे, प्लेयर जो बच्चे हैं, पहलवान जो बच्चे हैं जो आगे निकलना चाह रहे हैं गेम्स में, तो उनके लिए आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि हमारे गाँव में एक अखाड़ा जो चल रहा है, नफे पहलवान जी जो कोच हैं यहाँ पे, वे चला रहे हैं उसको। इन्होंने कहा कि मैं तन मन धन से उस अखाड़े में अपना पूरा जोर लगाऊंगा और पूरे गांव को, पूरे एरिया को, इस दंगल को चमकाऊंगा मैं इस एरिया। अच्छा, पहले भी काफ़ी जिला पार्षद रहे हैं, लगता नहीं कि उन्होंने गांव के लिए काम किया है? क्योंकि गांव इसी तरीके से पहले भी 5 साल पहले भी ऐसा था और आज भी ऐसा ही है। क्या लगता है अनिल तुषीर आएगा तो कुछ बदलाव लाएगा? हाँ, बिल्कुल बदलाव आएगा, दिन रात का फर्क रहेगा। जो पहले पार्षद रहे हैं काम तो उन्होंने भी किए होंगे, लेकिन वो हमारी नजरों में एक बिना करा सारे खाड़ के मालिक रहे हैं, देते भी बने ये पहले। हाँ जी, सारे तो की बात लगता है अनिल तुषीर आएगा तो बदलाव लाएगा? बदलाव चमकेगा गाँव में। देखिए नई पीढ़ी आई सही भी पहला से आए से अपना पेट भरा है, अपने घर में बैठ के और सारे कौन मूड़े पूरे कर लिए। तो अब की बार बदलाव आएगा, पक्का है? आएगा अब की बार बदलाव? लगता है बदलाव आएगा, सभी युवा साथी बदलाव आएगा भाई, पक्का लग रहा है? हाँ जी पक्का। तो अब की बार जो है वो अनिल तुषीर के साथ जो है पूरा का पूरा जन सैलाब वो इनके साथ है और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब की बार अनिल तुषीर जिला पार्षद बनकर ही रहेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा गांव जो है वो इनके साथ है। गांव में हमने काफ़ी सर्वे भी किया, उसमें भी यही प्रतीत हो रहा है कि अनिल तुषीर के साथ अब युवा साथी, महिलाएं और बुजुर्ग सभी अनिल तुषीर को वोट देके भारी बहुमत से विजय बना रहे हैं। देखते रहिए दिल्ली समाचार सनी तुषीर के साथ।